हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक्सेल ट्रिक्स चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने कैसे सम, एवरेज, मैक्स, मिन, लार्ज और एक लेंथ फंक्शन देखा था जिससे हम कैलकुलेट कर रहे थे कि किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं सम, इफ़, एवरेज, इफ़ और काउंट इफ फंक्शन। हम आज जो करेंगे वो सम ही कर रहे हैं, एवरेज करेंगे और काउंट करेंगे, लेकिन किसी कंडीशन बेस्ड। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये जो हम कवर करने जा रहे हैं वो तीन फंक्शन के नेम है: सम इफ, एवरेज इफ एंड काउंट इफ। सो मैं इसको कट पेस्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल एक्स से मैंने कट किया और पेस्ट करने के लिए डायरेक्ट मैंने एंटर का यूज़ कर दिया। आप कंट्रोल वी भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, लेट्स से कि मुझे चेक करना है कि मार्च मंथ में आईफोन जो मेरा प्रोडक्ट है उसका टोटल सेल क्या हुआ, राइट। आईफोन की टोटल सेल कल जो हमने किया था वो हमने सिर्फ सम किया था। लेट्स से कि कल एक बार हम रिकैप ले लेते हैं कि मार्च का मुझे सम करना है। तो कल हमने यूज़ किया था इक्वल्स टू सम फंक्शन, और मार्च का करना था तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सिलेक्शन किया, शिफ्ट ज़ीरो से ब्रैकेट लगाया, एंड देन मेरे पास सम आ गया। लेकिन ये क्या हो गया, ये पूरे मंथ का सम आ गया। इसमें इंक्लूड है आज सैमसंग, वीवो, ओप्पो, सारे प्रोडक्ट का सम आ गया, राइट। बट मुझे क्या करना है, सिर्फ आईफोन का सम करना है। मतलब मेरे पास एक कंडीशन बेस्ड है। तो जब भी आप किसी कंडीशन बेस्ड सम करने जा रहे हैं तो आप फंक्शन क्या यूज़ करेंगे, इक्वल्स टू सम इफ। ये क्या करता है दोस्तों, सम करेगा एड्स का, बट किस बेस पे, जो हमारी कंडीशन होगी, किसी बेस्ड कंडीशन या क्राइटेरिया। आप जैसे आर्ग्यूमेंट में देखोगे वहाँ पे सम इफ ओपन ब्रैकेट रेंज कॉमा क्राइटेरिया कॉमा सम रेंज, आपको तीन आर्ग्यूमेंट दिख रहे हैं, राइट दोस्तों। तो रेंज होती है हमारा कलेक्शंस ऑफ सेल, क्राइटेरिया मीन्स कंडीशन, एंड कॉमा जो लास्ट आर्ग्यूमेंट है आपका वो है सम रेंज, मतलब कौन से नंबर का आपने सम करना है। तो पहले मैं बात करता हूँ रेंज पे। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि मुझे आईफोन कहाँ मिलेगा, तो आप क्या बताओगे कि बी कॉलम में आईफोन स्टोर है। सारे आईफोन जो भी प्रोडक्ट हमारे बी कॉलम में स्टोर है, राइट। तो मैंने बी कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। ये मेरी क्या बन गई, एक रेंज बन गई जहाँ से मुझे डेटा पिक करना है। मैंने लगाया कॉमा, ये मेरी रेंज होगी कि मुझे बी कॉलम से पिक करना है। अब वो आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया मीन्स कंडीशन को क्या पिक करना है आपको उसमें से। यहाँ मेरे पास क्या कंडीशन है कि मुझे सिर्फ आईफोन को पिक करना है। सो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि टेक्स्ट वैल्यू आईफोन जैसे लिखा टाइप किया हुआ है वो क्या हमारा एक टेक्स्ट वैल्यू है। तो टेक्स्ट वैल्यू को हम डबल कोट से डिनोट करते हैं, आईफोन को डबल कोट्स लगाया, देन कॉमा। तीसरा है कि सम रेंज क्या हो गया, मुझे कौन से मंथ के लिए कैलकुलेशन करनी है, मार्च के लिए। सो मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट लगाया, एंटर। सो ये आपका सम आ गया है आईफोन के लिए, राइट। एक बार और देखते हैं। लेट्स से कि मुझे अब फेब में चेक करना है कि टोटल एमआई मोबाइल जो है हमारे प्रोडक्ट, उसकी टोटल सेल क्या आई है। सो इक्वल्स टू सम इफ, अगेन रेंज मोबाइल मैंने कहाँ स्टोर किए हुए हैं, बी कॉलम में। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सिलेक्शन कर रहा हूँ, कॉमा। अब एम आई क्या है, एक टेक्स्ट वैल्यू है, सो मैंने उसको डबल कोट में पुट किया, कॉमा। अब थर्ड है सम रेंज, मैं कौन से मंथ के लिए सम कैलकुलेट कर रहा हूँ, फेब के लिए। तो मैंने फेब को सिलेक्ट किया, क्लोजिंग ब्रैकेट, शिफ्ट ज़ीरो से एंटर आप पुट कर सकते हैं, इनपुट करेंगे शिफ्ट ज़ीरो से क्लोजिंग ब्रैकेट और एंटर कर दिया। तो जैसे ही मैंने एंटर किया उसने क्या किया, एम आई का टोटल सेल करके मुझे दे दिया, राइट। अब लेट्स से कि मुझे चेक करना है कि मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर लेता हूँ, और कंट्रोल शिफ्ट मैंने प्लस यूज़ किया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। सो राइट साइड में मैंने शिफ्ट कर दिया, कॉलम कर लिया, और मैंने कर लिया कि यहाँ पे मैंने सिटी के नेम ले लिए। सो मैं रैंडमली क्रिएट कर रहा हूँ, चूज़ रैंडम बिटवीन। आने वाली वीडियोस में हम इस फंक्शन को समझेंगे कि कैसे आप रैंडमली डेटा असाइन कर सकते हो। कॉमा कोलकाता, कॉमा पुणे, और एक और सिटी ले लेते हैं हम, कोई भी जयपुर लेट से। तो मैं इसको फॉर्मूले को ड्रैग कर रहा हूँ, कंट्रोल डी, कंट्रोल सी, ऑल्ट एच वी वी। सो ये फिक्स्ड हो जाएगा मेरा। सो ये मेरे सिटी के नेम आ गए, राइट। अब लेट्स से कि मुझे देखना है कि मेरी जो जनवरी मंथ है, जनवरी मंथ में
दिल्ली का टोटल सेल क्या है, मेरी कंडीशन क्या है दोस्तों, दिल्ली का सम करना मुझे, तो मैंने इसको किया सम इफ़। अब दिल्ली मेरे को लेना है, सो रेंज पूछ रहा है सबसे पहले वो, सो रेंज मेरी इस बार क्या बन जाएगी, सिटी कॉलम से, क्योंकि दिल्ली वहीं पे स्टोर है, कॉमा। अब अगेन दिल्ली क्या है, एक टेक्स्ट वैल्यू, उसको डबल कोट्स में, देन कॉमा, और लास्ट आर्ग्यूमेंट में वो पूछ रहा है सम रेंज की किसका सम करना, तो मेरी कंडीशन क्या है यहाँ पे, मंथ जनवरी, ब्रैकेट लगाया, एंटर कर दिया। सो ये मेरे पास आ गया जनवरी का टोटल सम, कि दिल्ली सिटी में जनवरी में 398 सेल हुआ है, टोटल सेल जो है इसका वो 398 है। तो ये था हमारा सम इफ फंक्शन। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको मैं बॉर्डर क्रिएट कर रहा हूँ, ऑल्ट एच बी टी यानी आउटसाइड बॉर्डर, और मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ एक कॉलम। सो नेक्स्ट फंक्शन क्या था दोस्तों हमारा, मैं इसको अगेन कट पेस्ट कर रहा हूँ ताकि हम देख पाए कि हम क्या क्या फंक्शन करने जा रहे हैं। सो मैं इनको यहाँ पे कट पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ मैंने इसको एंटर कर लिया, कंट्रोल सी ऑल्ट ई एस ऑल्ट ई, मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया। सो एक कॉलम्स एक रो के अंदर आ गए हैं ये। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारा एवरेज इफ़। एवरेज इफ़ और सम इफ़ के आर्ग्यूमेंट्स आप अभी देखोगे तो दोनों आपको सिमिलर लगेंगे, बट क्या होगा, कीवर्ड चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम अभी सम कर रहे थे तो हमने सम इफ फंक्शन यूज़ किया, अब एवरेज इफ़ कर रहे हैं तो एवरेज इफ, एवरेज कैलकुलेट करना है तो फंक्शन एवरेज इफ हो जाएगा। लेट्स से कि अप्रैल में मुझे एवरेज सेल चेक करनी है कि सैमसंग की एवरेज सेल क्या है अप्रैल मंथ के अंदर, ठीक है। सो इक्वल्स टू फंक्शन एवरेज इफ, अगेन वो रेंज पूछ रहा है और कंडीशन, रेंज मेरी क्या होगी दोस्तों, कहाँ मुझे मैंने सारे मोबाइल फ़ोन जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ स्टोर हुए हैं, बी कॉलम में स्टोर हुए हैं। सो अगेन ये मेरी रेंज होगी। अब मुझे इस पूरे बी कॉलम में से सिर्फ क्या पिक करना है, सैमसंग को पिक करना है। आप एक डिफरेंस देख रहे हो, सैमसंग मेरा डेटा जो है बी कॉलम में वो स्मॉल लेटर्स में, मतलब प्रॉपर केस में सैमसंग का एस कैपिटल है और बाकी सब स्मॉल है, लेकिन मैं यहाँ कैसे टाइप कर रहा हूँ, कैपिटल में। इट मीन्स दोस्तों आपका केस सेंसिटिव नहीं है ये फंक्शन, राइट। आप कभी भी इसको यूज़ कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर ही करना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बाकी आप केस कोई भी यूज़ करो वो एक्यूरेट आंसर आपको हमेशा देगा। तो सम रेंज एवरेज रेंज मैंने पिक की अप्रैल के मंथ को, राइट। एक बार फिर से देखते हैं कि लेट्स से कि मुझे अप्रैल मंथ में ही अब देखना है कि पुणे की टोटल एवरेज सेल क्या है, इक्वल्स टू एवरेज इफ। सो रेंज क्या होगी मेरी, अब सिटी मैंने कहाँ स्टोर की है, सी कॉलम, मेरा रेंज बन गया, कॉमा मुझे क्या पिक करना है इसमें से, सिर्फ पुणे जो कि टेक्स्ट है, एक डबल कोट में आएगा अगेन, और मैं कर रहा हूँ अप्रैल मंथ के लिए एवरेज। सो ये मेरी एवरेज रेंज हो गई। सो ये पुणे की एवरेज रेंज आ गई। फिर से देखते हैं दोस्तों एक बार कि हम वीवो की एवरेज कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू एवरेज इफ, मैं मंथ सेम ही कंसीडर कर रहा हूँ। सो वीवो मुझे कहाँ मिलेगा, बी कॉलम में, इसमें से पर्टिकुलर मुझे सिर्फ वीवो ही फाइंड कराना है, और मंथ मेरा है एवरेज मंथ अप्रैल। सो एंटर कर दिया, ये मेरी एवरेज आ गई। राइट दोस्तों, ये था मेरा एवरेज इफ का फंक्शन, इसमें से हेडर डाल देता हूँ। सो मेरा फंक्शन है एवरेज इफ। नेक्स्ट हमारा क्या रह गया है दोस्तों, लास्ट फंक्शन हमारा है एवरेज के साथ, एवरेज हो गया। सो अब हमें करना है काउंट इफ। सो काउंट इफ फंक्शन के अंदर दोस्तों आपको दो ही आर्ग्यूमेंट मिलेंगे, पहला रेंज और दूसरा क्राइटेरिया, उसके पास आपको और कोई नहीं मिलेगा। लेट से मुझे काउंट करना है कि आईफोन लिस्ट में कितनी बार है, ठीक है, ऐसे ही मुझे काउंट करना है पुणे कितनी बार है, और फिर मैंने एमआई को भी काउंट करना है। सो एक ही कंडीशन है, एक बार मुझे इसका काउंट निकालना है। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ काउंट ऑफ आईफोन वीवो, राइट। सो ये यहाँ से हमारा रीड हो जाएगा। चलिए इक्वल्स टू काउंट इफ फंक्शन मैंने यूज़ किया, वो पूछ रहा है रेंज एंड क्राइटेरिया, आईफोन मुझे काउंट करना है, वो कहाँ मैंने स्टोर किया है, बी कॉलम में। सो मैंने बी कॉलम को लिया और उसमें कंडीशन लगाई कि इसमें सिर्फ आईफोन को आपने काउंट कराना है। कितना आ गया, 18। एक बार फिर देखते हैं पुणे को काउंट करने के लिए काउंट इफ, और ये मैंने रेंज दिया इसको बी कॉलम से, सिर्फ क्या काउंट करना है इसको, अब मिस्टेक हो गया, राइट।
हमें पुणे करना था। तो हमारी रेंज क्या होनी चाहिए थी इस टाइम, सी कॉलम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप करेक्टली यूज़ कर रहे हो और जो रेंज आप सिलेक्ट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू आपकी क्राइटेरिया होनी चाहिए। मिसमैच करेगा तो आंसर नहीं होगा। जैसे मैंने अभी किया था कि मैंने बी कॉलम को लिया, तो बी कॉलम के अंदर पुणे उसको मिलेगा ही नहीं, राइट। अगेन देखते हैं काउंट इफ। अब मुझे क्या काउंट करना है, एम आई को, तो एम आई मैंने कहाँ स्टोर किया अगेन दोस्तों, बी कॉलम में, और एम आई मैंने टाइप किया, देन एंटर। सो ये आ गया मेरा काउंट। काउंट ऑफ प्रोडक्ट्स जो भी मेरे हैं वो उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ बाई यूजिंग काउंट फंक्शन। आई होप दोस्तों ये समझ आ गए होगा आपको। अगर नहीं, फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके आप पूछ भी सकते हो, राइट। थैंक यू दोस्तों, जुड़े रहे हमारे चैनल से और प्लीज़ इसको शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं।